हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आलोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग राजस्थान बोर्ड की बुक से क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 16 कर रहे हैं। ठीक है, कैपिटल एडजस्टमेंट का है। कल हमने 14 तक कर लिए थे। 15 मैंने होमवर्क में दिया था आधा अधूरा करके लाने को कि एडजस्टमेंट मैं करवा दूं। अभी तक आप लोग करके नहीं लाए हो, इसलिए 15 अभी पेंडिंग छोड़ रहा हूं। आपसे नहीं होगा तो करवा दूंगा। 15 और 16 दोनों सेम टॉपिक है, केवल लास्ट की एडजस्टमेंट में एक वर्ड का डिफरेंस है। 15 में लिखा है कि कैश के थ्रू एडजस्टमेंट करनी है, 16 में लिखा है करंट अकाउंट के थ्रू करनी है। बस, तो मैं 16 करवा देता हूं, 15 आप लोग होमवर्क में कर लेना। ठीक है, चलो नहीं होगा तो मैं करवाई दूंगा आप लोगों को। और एग्जांपल नंबर 9 और 10 भी आप लोगों को होमवर्क में दे रखे, 8 और 9 या 9 10 9 और 10 भी होमवर्क में दे रखे थे, वो भी कंप्लीट कर लेना। अगर नहीं हो तो मुझे बताना, फिर मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। एग्जांपल नंबर 16, बेटा सबसे पहले सबसे लास्ट लाइन पढ़ो सवाल की। क्या लिखा है सबसे लास्ट लाइन में? प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो पहले तीनों का डिजाइन बना के रख लें। चलो बेटा सबसे पहले देखते हैं सवाल की शुरुआत में क्या लिखा है। LMN आर पार्टनर्स इन 2-1-1। तो यहां समरी बना लें। LMN किस रेशो में पार्टनर्स हैं? 2-1-1 में। और लिखा है ऑन 1 अप्रैल देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज ऑन द अबव डेट एन रिटायर्ड। बेटा एन चलेगा, यानी कि 1/4 वाला बंदा। ठीक है, द फॉलोइंग वाज एग्रीड। पहला पॉइंट, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 6 लाख। क्या करते हैं इसका? बेटा ये जो पहला वर्किंग नोट नंबर 1, ये जो वैल्यू ऑफ गुडविल दे रखी होती है ये पूरे फर्म की होती है। कितने रुपए की है बेटा? ये 6 लाख। ऐसे लिख लिख के किया करो। ठीक है, फिर एन से शेयर। बेटा एन से शेयर यानी एन को कितना मिलना चाहिए इसमें से? 6 लाख का 1/4 यानी कि 1.5 लाख। और वो ये 1.5 लाख किससे लेगा? सर ऑब्वियसली एल से और एम से। किस रेशो में लेगा? गेनिंग रेशो। पहले चेक कर लो, न्यू रेशो तो नहीं है सवाल में, नीचे तक देख लो एक बार। नहीं है ना? चलो, जब न्यू रेशो नहीं दे रखा होता तो न्यू रेशो क्या मान लिया जाता है? 2:1। और गेनिंग रेशो भी क्या मान लिया जाएगा? 2:1। यानी कि 2:1 में इस पैसे को बांट देंगे तो 1 लाख और 50,000। अब 7 की शेप में एंट्री डाल देंगे। एल के 1 लाख रुपए, एम के 50,000। यहां पहले बाय बैलेंस बीडी लिख देना था, वो छूट गया। पहले एक बार बाय बैलेंस बीडी बता दो तीनों का। हाँ, 6 4 80 4 80, 6 4 80 और 4 80। चलो हाँ, तो यहां पे 7 की शेप में लिखना है तो एन रिटायर हो रहा है, यानी एन में ऐसे लिखोगे 1 लाख और 50,000। वर्ड गुडविल वर्ड नहीं आता। 1-2 दिन पहले किसकी कॉपी देखी थी तभी मैंने डाटा था, गुडविल वर्ड नहीं आता। एल और एम के सामने आएगा 2n और एम एन के सामने क्या आएगा? बाय एल बाय एम। तो बेटा हर बात को नोटिस किया करो, आधा अधूरा मत सुना करो। ठीक है, ये वर्किंग नोट नंबर 1 से आई है ये बातें। बताओ वर्किंग नोट 1 समझ में आएगा? क्योंकि हर सवाल में आएगा ये पॉइंट। आ रहा है रिटायरमेंट समझ में? बाकी सारी चीजें कॉमन है जो कर रहे थे। आ जाओ सेकंड पॉइंट से, सब कॉमन चीजें चलेंगी। लैंड वाज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 40%। कितना था? 8 लाख। वही सब है जो पिछले चैप्टर्स में पढ़ते आ रहे हैं। 8 लाख का 40% होता है 3,20,000। बढ़ा दूं बेटा तो 11,20,000। ये 11,20,000 हो गया तो 3,20,000 का प्रॉफिट हो गया। असेट की वैल्यू बढ़ती है तो फायदा होता है। बाय लैंड कितने रुपए? 3,20,000। नेक्स्ट कह रहे हैं 40 लैंड हो गया 40%। बिल्डिंग वाज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 1 लाख। 6 लाख की थी तो बिल्डिंग 6 लाख डेप्रिशिएट करनी है, यानी कि माइनस कर दो 1 लाख। नुकसान हुआ, डेबिट साइड में लिखेंगे टू बिल्डिंग। कितने रुपए? 1 लाख रुपए। कोई डाउट किसी को? नहीं, चलो आगे बढ़ो। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? फर्नीचर वॉज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 30,000। सेम पॉइंट डाल दिए। फर्नीचर कितने रुपए का था? 240 का। इसको 30,000 से डेप्रिशिएट कर दो तो 2,10,000 बचा। 30,000 का नुकसान हो गया बेटा टू फर्नीचर, 30,000 रुपए। आ रहा है ना समझ? चलो नेक्स्ट कहां है बेटा? द लाइबिलिटीज फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड वाज डिटरमाइंड एट 160। देखो जरा अंदर था क्या? हाँ सर, वो था 360 का, बाहर है 160 का। अब सुन लो जो मैं हमेशा कहता हूं, बाहर जो क्लेम दे रखा है, जितना भी क्लेम बाहर दे रखा है, वो एज इट इज उठा के बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में लिख दिया करो। बाहर वाला सीधा उठा के लाइबिलिटी में लिख दो। वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना है? 1,60,000। सीधा उठा के लिख दो लाइबिलिटी में, कोई टेंशन नहीं लेनी। जितना दे रखा है पूरा उठा के लिख दो। अब 1 सेकंड का पॉज लो और अब सोचो कि क्या पुरानी बैलेंस शीट में था? क्या पुरानी बैलेंस शीट में था? हमेशा क्या करना, पहले बाहर वाला उठा के लिख देना, कोई टेंशन नहीं है। फिर 1 सेकंड का पॉज लेके सोचना क्या पुरानी बैलेंस शीट में था? जी हां। कितने का था? 360। सर 360 में से नई वाली में केवल 160 है, यानी 2 लाख रुपए बच गए।
क्या करें बचे हुए 2 लाख का? पार्टनर्स में बांट देंगे। और लेफ्ट को है तो कहां बटेगा? अगर यहां पे 160 की, यहां 160 है और बैलेंस शीट में केवल 1 लाख रहा होता, कितना रहा होता? 1 लाख। तो फिर सोचते यार पुरानी बैलेंस शीट पे तो 1 लाख ही था, अब ये लायबिलिटी 160 की हो गई, तो 60,000 का नुकसान हो गया। जब बढ़ जाता है तो यहां आता है, जब कम हो जाता है तो पार्टनर्स में बढ़ जाता है। समझ रहे हो? 360 में से 160 ही रहा वहां पे, तो 2 लाख रुपए पार्टनर में बांट दोगे। अगर वहां बैलेंस शीट में 1 लाख होता, पुरानी बैलेंस शीट में वो 1 लाख अगर 1,60,000 बन जाता तो 60,000 का नुकसान हो जाता। दोनों कॉन्सेप्ट समझा दिया। आ रहे हैं समझ में? वीडियो दोबारा देख लिया करो, वैसे आप में से कोई देखता नहीं है, सब पता चल जाता है। बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने रुपए बांटूंगा? 2 लाख। किस रेशो में? ओल्ड रेशो, यानी 2:1 में। 4 से डिवाइड किया 5, 1,50,000 50,000। ये वीडियोस बेटा आप लोगों के लिए बनाता हूं कि आप घर पे बैठ के पढ़ लो दोबारा अगर कोई छूटे तो, लेकिन आप लोगों को लगता है बस फोटो खींच के उसको कॉपी कर लेने से ही काम पूरा हो जाता है। चीजों को सीख नहीं रहे हो अभी भी आप लोग। WCR, द अमाउंट पेबल टू एन वॉज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। कह रहे हैं एन रिटायर हो रहा है ना, कह रहे हैं एन का जो लास्ट में बैलेंस आएगा, अमाउंट पेबल टू एन, यानी एन को जो अमाउंट पे करनी है वो कहां ट्रांसफर करेंगे? एन्स लोन अकाउंट में। तो यानी लास्ट में जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो एन्स लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो बात का काम है, अभी का तो नहीं है। आगे चलो, आगे लिखा है कैपिटल ऑफ एल एंड एम वर टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फॉर दिस पर्पस करंट अकाउंट विल बी ओपन। बताओ एडजस्टमेंट आ गई, और इस चैप्टर में 2 एडजस्टमेंट तो है नहीं, एक ही है, कर लेंगे आराम से। एडजस्टमेंट तो हमेशा तब करनी चाहिए जब सारे काम निपट जाएं। चलो बाहर कुछ और बचा नहीं, अंदर आ जाओ। जनरल रिजर्व सर बांट दो, लेफ्ट से शुरू कर रहे हैं। जनरल रिजर्व कितने का था बेटा? 4,40,000 को 2:1 में है ना, तो 4 से डिवाइड किया तो 2,20,000, 1,10,000 और 1,10,000। ठीक है, नेक्स्ट WCR हो गया। क्रेडिटर 2,40,000 के, क्रेडिटर्स एज इट इज आ गए 2,40,000 के। असेट साइड में चलो, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया। डेटर्स लिख दो 4 लाख माइनस 20,000, डेटर्स 4 लाख माइनस प्रोविजन 20,000, कितना आ गया? 3,80,000। उसके बाद स्टॉक है 440 का, स्टॉक 4,40,000 का, और कैश कितना है? देखो बेटा ये जो कैश है ना, ये एक बार अंदर ही रखा करो पहले तो, बाद में डाल देंगे बाहर, एक बार अंदर ही रखा करो। क्यों? इस सवाल में पहली बात तो एन के बैलेंस को लोन में ट्रांसफर करना है, हमेशा भी लोन में ही करते हैं, तो एन का लोन में चले जाएगा। बाई चांस अगर कहा होता कि एन को पेड ऑफ किया है तो यहां 2 कैश लिखना पड़ता। अगर लिखा होता एन इज टू बी पेड ऑफ तो यानी 2 कैश लिखना पड़ता, उस वैल्यू को कैश में से माइनस करना पड़ता, क्योंकि एन को पेमेंट कर रहे हैं, कैश कम हो जाता, इसलिए कैश को अंदर रखा। दूसरा, जो पार्टनर्स कैपिटल की एडजस्टमेंट करनी है, वो एडजस्टमेंट कई बार वो कैश से मांग लेता है, कई बार वो करंट से मांगता है। इस सवाल में वो करंट अकाउंट से मांग रहा है, जबकि जो 15वां एग्जाम्पल था उसमें वो कैश से मांग रहा था। तो जब कैश से होगा, हाँ इसमें करंट से है बेटा, नहीं तुमने फिर गलत किया, 15 में कैश से था, 15 में कैश से था, आंसर में करंट लिख दिया होगा, कल किस में था? इनसे करंट से था उसमें भी, और इस वाले में, इसमें भी फिर करंट से ही है, दोनों में करंट से ही है। बाई चांस अगर वो कैश से बोलता तो कैश में प्लस या माइनस होता, इसलिए कैश को थोड़ा सा अंदर ही रख लिया करो। लास्ट में जब बैलेंस शीट का टोटल करेंगे, कुछ नहीं मिला तो सेम टू सेम बाहर लिख देंगे, कुछ मिला तो प्लस माइनस करके बाहर लिख देंगे, कैश को अंदर रख लेना चाहिए। ठीक है, अच्छा चलो करें बेटा, सारा रिवैल्यूएशन वगैरह सब बन चुका है। आओ प्रॉफिट लॉस निकाल के बांट दो। 3,20,000, यहां भी लिखो 3,20,000। देखो रिवैल्यूएशन वगैरह बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं, 3 और 9 12, 1 और 1 2 और 1 3। इतने सवाल आप लोगों ने कर लिए कि अगर अभी भी रिवैल्यूएशन का आंसर सही ना आए तो फिर आप लोगों को तो मतलब पानी भी नहीं मिलना चाहिए, है ना, डूबने के लिए। चलो ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो क्या था? 2:1। राइट साइड में आ जाओ, क्या लिखोगे? बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने रुपए बांटने हैं? 1,90,000 को बांटना है। मैच कर लो आंसर, 1,90 सही है क्या? चलो 19 को 4 से डिवाइड करो पहले तो, 4 चौक 16, फिर 4 चौक 16 बचा कितना? 3 4 7 28, 4 5 20, 47,500। यहां भी लिखो 47,500, और यहां पे भी कितना लिख दो? नहीं यहां डबल आ जाएगा, 94 और 1 95,000 हो जाएगा। ठीक है, मैच कर लो, हाँ सही है।
करें बेटा, हो गया सही। अब हमें करनी है कैपिटल एडजस्टमेंट और सवाल हमारा माई बाप है। मैंने कल आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 4 सवाल करवाए, जिन चारों सवालों में सवाल जैसे बोलता है उस तरीके की वैल्यू को टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म माना जाता है। मैं कहां बनाऊं वर्किंग नोट, यहीं बना दूं, जगह तो है ही वैसे यहां पे हमारे पास, इसी बोर्ड पे बना देता हूं, ठीक है। देखो बेटा, हम सबसे पहला वर्किंग नोट बनाते हैं टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, हाँ या ना, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। बेटा कल मैंने आप लोगों को बोला था यहां पे एल, एम और एन हमेशा तीनों की जोड़ी जाती है, लेकिन सवाल हमारा माई बाप है। अगर सवाल बोले एल और एम की ही करो तो फिर हम एन को जोड़ सकते हैं क्या? नहीं। सवाल की लास्ट लाइन एक बार फिर से पढ़ते हैं और डिसाइड करते हैं कि यहां पे क्या करना है। छठा पॉइंट एक बार सब पढ़ेंगे, कैपिटल ऑफ एल एंड एम वर टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यानी यहां पे एल और एम में एन भी जोड़ूं या एल और एम ही रखूं? ठीक है। जब आप क्वेश्चन नंबर 15 करोगे, एक बार 15 पे भी चलो, कल हिंट मिल जाएगा आप लोगों को होमवर्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 का 9th पॉइंट पढ़ेंगे। 9th पॉइंट में लिखा हुआ है द कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी फिक्स्ड एट 120। यानी यहां पे साफ साफ लिख दोगे 1,20,000, ठीक है। और टॉपिक बिल्कुल वैसे करोगे जो मैं अब करने वाला हूं, ठीक है। यहां वैल्यू 1,20,000 लिख देना, आगे का सारा कॉन्सेप्ट वही है जो अभी करने वाला हूं। चलो 16 पे चलते हैं। एल और एम की एडजस्टेड कैपिटल चाहिए होती है, हाँ या ना बेटा? एडजस्टेड कैपिटल किसे बोलते हैं? सारी एडजस्टमेंट होने के बाद जो कैपिटल होती है, यानी कि क्रेडिट माइनस डेबिट। समझ रहे हो? इन सबको जोड़ लो एल और एम को, और ये दोनों माइनस कर दो, 1.5 लाख रुपए कर दूं। चलो अलग अलग करूं क्या? चलो अलग अलग कर लेता हूं। 6 और 1 7 और 2 9 9 और 1 10,15,000 माइनस 1 लाख, यानी कि 9,15,000। एम का 500, फिर 7, उसके बाद 4 और 1 5 से 5 कट गया, 50 से 4 और 1 5 और 8 13, 1 और 4 5 और 1 6 6 37 500। ठीक है बेटा, आया समझ? मैंने क्रेडिट माइनस डेबिट कर दिया, क्रेडिट माइनस डेबिट कर दिया। इजी होगा, सबको आता होगा ये बात तो। चलो टोटल कितना आया? 500, 7 और 5 12, 1 और 3 4 और 1 5, 6 और 9 15,52,500। ये था स्टेप 1। स्टेप 2 न्यू रेशो। बेटा न्यू रेशो हमारा कितना है? 2:1। स्टेप 3 डिस्ट्रीब्यूट इन फ्रंट ऑफ टू बैलेंस सीडी। यहां लिख दूं टू बैलेंस सीडी। याद रखना जब टू बैलेंस सीडी लिखो तो कम से कम यहां एक लाइन और यहां एक लाइन का गैप होना चाहिए, यानी टोटल लगभग यहां के करीब लगा लेंगे अपन, ताकि यहां एक लाइन खाली रहे। एक लाइन जरूरी है ना करंट अकाउंट आने के लिए, तो ये एक लाइन खाली छोड़ दी। यहां लिख देता हूं टू बैलेंस सीडी, और रेड पेन से लिख देता हूं क्योंकि ये वैल्यू हमेशा की तरह नहीं है कि क्लोजिंग बैलेंस जैसे निकालते हैं। ये वैल्यू कैसे आती है? वर्किंग नोट नंबर 2 से आती है। कैसे सर? हमें 15,52,500 को न्यू रेशो किस रेशो में बांटना है? 2:1। 3 से डिवाइड कर दो, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15 और 00, 5,17,500। डबल कर दो, 2 पंजे 10, हासिल की 1, 2 7 14 और 1 15, हासिल की 1, 2 एकम 2 और 1 3, 2 पंजे 10। एक बार मैच कर लो, 5,17,500 मैच कर लो आंसर से। सही है? 10 पैसे, हाँ बिल्कुल। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? हमने क्या किया सर? वही स्टेप्स जो हमेशा करते हैं, 3 स्टेप। क्या क्या? टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कितनी होगी? एल और एम की। क्यों एल और एम? क्योंकि सवाल ने बोला था, वरना एन भी जोड़ते। फिर दूसरा न्यू रेशो सर 2:1। तीसरा काम टू बैलेंस सीडी के सामने इस वैल्यू को लिख देते हैं। किस वैल्यू को सर? नई कैपिटल को नए रेशो में बांट देते हैं, यानी नई कैपिटल को न्यू रेशो में बांट दिया। आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा? आ गया। अब चौथा और लास्ट काम, बैलेंसिंग फिगर। चौथा और लास्ट काम क्या होता है? बैलेंसिंग फिगर या तो कैपिटल होगी या करंट। हमें कहां भेजनी है? ये करंट में भेजनी है। सुनो अब, है ना, पहले एक बार एन का क्लोज कर देंगे, जो रिटायर हो रहा है उसके पैसे तो लोन अकाउंट में भेज देते हैं। 2 एन्स लोन अकाउंट, है ना। एन को तो क्लियर कर दो पहले। 500, 7, 4 और 1 5 5 10 5 15 और 8 23, हासिल की 2 और 2 4 और 4 8, 8,37,500, 8,37,500, 8,37,500। ये पैसा बैलेंसिंग फिगर आया है, ये यहां आ जाएगा एन्स लोन अकाउंट, 8,37,500। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आ गया। दूसरा मैंने ये तो कैपिटल निकाली है, चाहो तो इनको पहले ही लिख दो, कैपिटल एल की और एम की। कौन सी वाली आएगी?
ये वाली 10,35,000, कई बच्चों को ये भी नहीं याद रहता, 5,17,500। तो बेटा केयरफुल रहो चीजों को सीखते समय, है ना, बहुत ध्यान से कि क्या क्या चीजें चल रही है। आसान चीजें हैं, बस एक बार बार रिपीटेटिव भी है। मुद्दा ये है कि आप लोगों ने हाथ से प्रैक्टिस नहीं करी। जितना आप हाथ से प्रैक्टिस कर लोगे उतना चीजें आसान लगने लग जाएंगी आप लोगों को। ठीक है, चलो करें। अब आओ, अब एक एक करके क्लोज कर दो। जहां भी बैलेंसिंग फिगर बचे क्या लिखोगे? करंट अकाउंट लिखोगे। पहले एल का चेक करते हैं। सर यहां 11 लाख दिख रहा है, वहां कम दिख रहा है, यहां का बड़ा होगा। 11,35,000, यहां भी लिखेंगे 11,35,000, माइनस कर दो। 5 का 0, फिर 2 और 9 11 और 2 13, हासिल की 1 और 6 7 और 1 8 और 2 10 और 1 11, 1,20,000 बाय क्या नाम था? एल्स करंट अकाउंट। ठीक है बेटा, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर आ गई। दूसरा एम, सर यहां 5 लाख के आसपास है, वहां बड़ा है सर, यहां पे लगा दो 507, 8 और 5 13 और 1 14 और 4 18, 1 और 1 2 और 4 6, 6,87,500। यहां पे भी लिखोगे 6,87,500, और जो डिफरेंस आएगा वो इससे नीचे मत लिखना, वो इससे ऊपर ही आएगा। 2 एम्स करंट अकाउंट निकालें। ये दोनों वैल्यू माइनस करनी है आपको। ठीक है, तो 500 से तो 500 कट गया, उसके बाद 7 7 से 0, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 5 और 1 6, 1,20,000। अब इसका सेकंड इफेक्ट क्या बैलेंस शीट में कहा जाता है? लेफ्ट वाला लेफ्ट में, राइट वाला राइट में, नॉर्मल। जैसे ये कैपिटल लेफ्ट में गई है, ऐसे ये करंट भी लेफ्ट में जाएगा। तो एम्स करंट अकाउंट कितने रुपए? 1,20,000, और ये आ जाएगा एल्स करंट अकाउंट कितने रुपए? 1,20,000। अब क्या करेंगे? सर ये कैश पहले बाहर लिख देंगे वरना हमारा टोटल मैच नहीं होगा। अब करेंगे दुआ, कर लो बेटा। तो ये हमारी कैपिटल एडजस्टमेंट थी बेटा, है ना। चलो 5 और 5 10, हासिल की 1, 1 और 7 8 और 5 13 और 7 20, हासिल की 2, 2 और 6 8 और 4 12 और 3 15 और 3 18 और 1 19 और 2 21, 2 और 3 और 2 5 और 8 13 और 5 18 और 1 19, हासिल की 1 और 1 2, 29,10,000। यहाँ पे भी आया कितना? 000, यहाँ पे भी आया 0, 2 और 1 3 और 8 11 और 4 15 और 4 19 और 2 21, हासिल की 2 और 11 13 और 5 18 और 2 20 और 3 23 और 4 27 और 1 28 और 1 29। दुआ कबूल हुई। ठीक है क्या बेटा? सब सेम है, तुम लोग ध्यान से देख नहीं रहे, जरा चेक करो। 10,35 ही है, चेक करो बेटा, ये बैलेंस 10,35 ही है, जरा ध्यान से। बस वो वही है, उसका करने का तरीका अलग है। वो 10,35 ही है, उसने 2 टुकड़ों में किया है, तुमने ये नहीं देखा, तो इसीलिए वो दिख नहीं रहा तुम्हें 11,35। ठीक है, क्लियर है? ये यही है जो किया अपन ने, प्रेजेंटेशन का फर्क है उसका और हमारा। समझ में आया आप लोगों को? तो ये बेटा कैपिटल एडजस्टमेंट है। अगर आप देखो कि हमने इस चैप्टर में नया क्या सीखा, तो मैं कहूंगा कि एक तो ये गुडविल का पॉइंट 7 वाला, बाकी एक बंदा जो रिटायर हो रहा है उस बंदे का नाम एंस लोन के नाम से लिख देते हैं, और बाकी था कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट उसी चैप्टर की तरह है, लॉन्ग वाली, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म L+M। उसके बाद न्यू रेशो, न्यू कैपिटल को न्यू रेशो में बांटोगे बिल्कुल वैसे ही जैसे वहां करते थे। टू बैलेंस सीडी के सामने आ जाएगा। बैलेंसिंग फिगर जहां पे भी आया करंट अकाउंट, उस चैप्टर में भी ऐसे ही करते थे। लेफ्ट में करंट आया है तो लेफ्ट में लिख देते थे, राइट में आया तो राइट में लिख देते थे। यानी उस चैप्टर की भी प्रैक्टिस आप लोगों ने अगर अभी तक नहीं करी है कैपिटल एडजस्टमेंट की, तो उसकी भी करें। बट जितने ज्यादा से ज्यादा आप सवाल सॉल्व करोगे ना, तभी बोर्ड में एग्जाम सॉल्व होगा। वरना मैं बता रहा हूं 1 घंटा लग जाएगा और एडजस्टमेंट का 6 नंबर का सवाल सॉल्व नहीं कर पाओगे पेपर में। केवल प्रैक्टिस की कमी चल रही है आप लोगों की, और कोई दिक्कत नहीं है। चीजें तो समझ ली आप लोगों ने इतने सवाल करके, हाथ से सॉल्व होगा उस दिन कॉन्फिडेंस आना चालू होगा। तो बेटा जितने ज्यादा सवाल सॉल्व करोगे कॉन्फिडेंस उतना बढ़ता जाएगा आप लोगों का। ठीक है, चलिए, नहीं मिटा थोड़ी रहे। एग्जाम्पल नंबर कौन सा था ये? 16। चलो 17 देखो। अब एक काम करते हैं, चलो अब आप लोग ये इस चैप्टर के अंदर मेरे को रियल में जो समझाना था ना एडजस्टमेंट वाला टॉपिक, वो हो गया है। अब आप लोग इस चैप्टर की प्रैक्टिस करो, तो चाहे क्लास में बैठ के करो और कुछ घर पे भी करो, दोनों मिला के करोगे प्रैक्टिस आप ये भी, जब तक अगले टॉपिक पे नहीं आते हम लोग। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। कैसी रही क्लास? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।